नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार टीजी कंस्ट्रक्शन से आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं। जौनपुर नईगंज में हमारा ये अभी नया प्रोजेक्ट 1800 स्क्वायर फीट का स्टार्ट हुआ है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब ज़मीन पर बेस से काम किया जाता है तो सबसे पहले कॉलम का जो सेंटर लाइन बनाया जाता है, फिर कॉलम के सेंटर लाइन के बाद जो फुटिंग का मेजरमेंट रखा जाता है, जो फुटिंग का प्लेस बनाया जाता है, उस फुटिंग के प्लेस से पहले ज़मीन की तैयारी कैसे की जाती है। ये हमारा प्रोजेक्ट है जो रनिंग है। अभी ये कल से स्टार्ट हुआ है। कल के पहले हमने इसको रोड का लेवल लेकर रोड लेवल से 6 फीट नीचे, रोड लेवल से जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 फीट नीचे हम इसको लेकर गए हैं। 6 फीट नीचे से हमारे फुटिंग की कंक्रीटिंग का काम स्टार्ट होगा। जब हम 6 फुट नीचे ले गए हैं तो सबसे पहले हमने ज़मीन को लेवल किया है। पूरे रोड को, पूरे ज़मीन को, सॉरी रोड बोला हमने, पूरे ज़मीन को हमने लेवल किया हुआ है। आप देख सकते हैं पूरे ज़मीन को एक तरफ से लेवल किया। ज़मीन को लेवल करने के बाद हमने सेंटर लाइन मिलाया, कॉलम का सेंटर लाइन। हमारे इस प्रोजेक्ट में कुल जितने कॉलम आएंगे वो कॉलम का हमने सेंटर लाइन मिलाया। सेंटर लाइन कॉलम का मिलाने के बाद से जहाँ जहाँ हमारा कॉलम आएगा, जिस कॉलम के लिए जिस लंबाई चौड़ाई का हमारा फुटिंग बनेगा, उसकी लंबाई चौड़ाई की फुटिंग हमने कंप्लीट करके फिर उतनी दूर तक हमने लाल वाली गिट्टी से कुटाई की है, जिसको लोकल लैंग्वेज में दुरमुस मारना कहते हैं। आप सामने देख सकते हैं कि इस पर हमने लाल वाली गिट्टी डाली है। लाल वाली गिट्टी डालकर इसको हम बाकायदे दुरमुस किए हैं, पीटे हैं, पीट के इसको लेवल बनाए हैं। फिर इसके बाद हमने 6 इंच की मोटाई का एक लेवल लिया है। उस लेवल से, उसी लेवल के अनुसार हम इसके ऊपर पीसीसी कर रहे हैं। पीसीसी का मतलब होता है कि फुटिंग बनाने से पहले ज़मीन के ऊपर फुटिंग के लिए तैयारी करना। ज़मीन पर डायरेक्ट फुटिंग की कंक्रीटिंग कास्टिंग नहीं की जाती है। जो स्ट्रक्चरल प्लान होता है, साइंटिफिक तरीका होता है, वो ये होता है कि आप डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर अपनी फुटिंग की कास्टिंग सिर्फ लाल वाली गिट्टी पीट कर ही नहीं करेंगे। लाल वाली गिट्टी पीटने के बाद, दुरमुस करने के बाद, लेवल बनाने के बाद फिर उसके ऊपर पीसीसी किया जाता है। कुछ लोग केवल बालू और सीमेंट का सूखा मिक्सचर बनाकर उसके ऊपर डाल के पीट देते हैं, इसको भी पीसीसी कहते हैं, जो कि गलत होता है। पीसीसी का सही तरीका होता है कि लाल वाली गिट्टी से आप दुरमुस करिए, पीटिए, फिर उसके ऊपर आप लेवल, सारी फुटिंग का एक लेवल बनाइए। लेवल बनाने के बाद कि लेवल का मतलब होता है कि सारे फुटिंग के नीचे जो पीसीसी है, पीसीसी की हाइट एक बराबर हो जाए। तो कहीं पर वो पीसीसी 6 इंच मोटी आती है, कहीं पर 8 इंच मोटी आती है, कहीं पर केवल 4 इंच ही मोटी आती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 2-3 फुटिंग के लिए जो पीसीसी है वो 6 इंच मोटी हुई है, कुछ के लिए 5 इंच हुई है, कुछ के लिए 4 इंच मोटी हुई है। लेकिन पीसीसी होने के बाद सारे फुटिंग के नीचे की जो पीसीसी है उसका लेवल एक ही बनेगा। यानी हम जब भी फुटिंग बनाएंगे तो हमारी सारी फुटिंग ज़मीन के नीचे एक बराबर रहेगा। इससे फ़ायदा ये है कि जब पीसीसी का लेवल एक बराबर करते हैं और फुटिंग का बॉटम जब हम एक बराबर रखते हैं तो पूरी बिल्डिंग का जो लोड होता है वो पैर पर, यानी फुटिंग पर जो होता है ना, एक बराबर पड़ता है। कभी भी फुटिंग के लिए लेवल के बिना काम नहीं करना चाहिए। किसी भी साइट पर हो आप, लेवल ज़रूर निकालना चाहिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं तो अपने मिस्त्री से आप बोलिए कि हमको हमारी मकान में जितनी भी फुटिंग आ रही है, जितने भी कॉलम आ रहे हैं, सारे कॉलम, सारे फुटिंग का एक लेवल होना चाहिए, सारी फुटिंग सेम लेवल पर ही बननी चाहिए। लेकिन बहुत से जगहों पर मैंने देखा हुआ है कि लोग एक ही लेवल की फुटिंग नहीं बनाते हैं। कभी कभी प्लाट बड़ा होता है तो दोनों तरफ से मिट्टी अलग अलग खनते हैं, तो फुटिंग का लेवल गड़बड़ हो जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए हम पीसीसी कैसे कर रहे हैं। पीसीसी के लिए जैसा कि हमने बताया कि पहले लाल वाली गिट्टी, जो कि आप देख सकते हैं वो दिख रहा है, लाल वाली गिट्टी से हमने दुरमुस किया है। लाल वाली गिट्टी से हमने दुरमुस करने के बाद फिर उसके बाद लाल वाली गिट्टी से दुरमुस करने के बाद हमने पीसीसी का लेवल लिया है। ये आप जो जगह जगह थोड़ा थोड़ा मसाला देख रहे हैं ना, ये देखिए,
धोखे की तरह थोड़ा थोड़ा मसाला पड़ा हुआ है। एक्चुअली ये लेबल बनाया गया है। ये लेबल करने के बाद हम जीरा गिट्टी, सीमेंट और लाल वाली बालू का, देसी बालू नहीं, सफ़ेद वाली बालू नहीं, गंगा बालू नहीं, लाल वाली बालू का मिक्सचर किए हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा मसाला जो बन रहा है। जीरा गिट्टी है, सीमेंट है और बालू का मिक्सचर है। सीमेंट में हम अल्ट्राटेक इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मिक्सचर बना के एक आरसीसी की तरह सिर्फ स्टील न लगा के, फिर हम इसको जो अपनी पीसीसी के लिए जगह बनाए हैं, जो हमारी फुटिंग का जगह बना हुआ है, फुटिंग का प्लेस बना हुआ है, उसके ऊपर हम इसके मिक्सचर को डालकर इसको लेबल कर रहे हैं, इसकी लेबलिंग कर रहे हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये बना हुआ है, ये बनाया जा चुका है। ये 4 इंच मोटा पीसीसी वर्क हुआ है। ये आप सामने देख सकते हैं, ये 5 इंच मोटा है लेवल के अनुसार। और ये जो सामने है जिस पर आप मसाला देख रहे हैं बन रहा है, इस वाले फुटिंग प्लेस पर ये 6 इंच मोटा पीसीसी वर्क हुआ है। अलग अलग जगहों पर लेबल बनाने के बाद जो प्लेस की हाइट जैसी बन रही है उस तरीके से बनाई गई है। ये 5 इंच मोटा, 4 इंच मोटा और 6 इंच मोटा से ये इसका मतलब नहीं है कि लेबल हमारा गड़बड़ है। उस लेबल के अकॉर्डिंग मोटाई उतनी ही मांग रही है, तो सारे फुटिंग का लास्ट में लेबल एक ही बन जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका है पीसीसी का कि जीरा गिट्टी, लाल बालू और सीमेंट का मिक्सचर करके आप पीसीसी करिए, वही सबसे बढ़िया पीसीसी मानी जाती है। जैसे अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना कि अगर ज़मीन नीचे से दलदली हो, वहाँ पर पानी बहुत टिकता हो, रुकता हो, तो ऐसी जगहों के लिए इस तरीके की पीसीसी सबसे बेस्ट मानी जाती है। वैसे भी केवल बालू और सीमेंट का सूखा मिक्सचर करके लाल वाली गिट्टी के ऊपर डालकर उसको पीट कर पीसीसी करना सही पीसीसी नहीं होता है। पीसीसी का सबसे अच्छा पैटर्न और सबसे अच्छी गुणवत्ता यही है कि आप जीरा गिट्टी मिक्स करके, सीमेंट और बालू मिक्स करके, तब आप उसके मिक्सचर को लाल वाली गिट्टी के ऊपर डालकर उसकी पीसीसी करें तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, अगले वीडियो में हम अपनी इसी साइट का आपको बताएंगे कि सेंटर लाइन कैसे मिलाया जाता है। सेंटर लाइन मिलाने के बाद कॉलम कैसे एक जगह पर रखा जाता है, फुटिंग का प्लेस कैसे निर्धारित किया जाता है, उसकी स्टील बाइंडिंग कैसे की जाती है और कॉलम को सपोर्ट कैसे दिया जाता है, इसके बारे में हम बताएंगे। हमने आपसे कहा था कि हम आपको रनिंग वीडियो और रनिंग वर्क का बना के दिखाएंगे। अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर आपके पास और भी सवाल हों तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि रनिंग वर्क पर आपके सवालों का जवाब दें और आपको वह काम करके दिखाएं कि किस तरीके से उस काम को किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी साइट पर। मैं आशीष कुमार आपसे जल्द ही मिलूँगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आपके पास कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम उसको आपको संतुष्ट करने के लिए ज़रूर बताएंगे कि वो काम कैसे किया जाता है और कैसे होना चाहिए, और ठेकेदार कारीगर किस तरीके से उस काम को स्लो करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार।